सिर्फ 2 चुटकी आपको दही में या जो भी आप फेस पैक यूज़ करते हो, उसमें आपको ये जो चीज़ आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये ऐड करनी है एंड ट्रस्ट मी, आपके चेहरे पे जिद्दी से जिद्दी दाग धब्बे, झाइयाँ बनी हुई है या फिर पिंपल्स हो जाते हैं, हमें जब पिंपल्स ठीक होते हैं तो उसके दाग धब्बे रह जाते हैं। किसी भी तरह का कालापन क्यों ना हो, टैनिंग हो गई है बाहर धूप की वजह से आपको, तो वो सारी समस्याएं, चेहरे का कालापन, बहुत बार मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि भाई चेहरे के ऊपर दाग धब्बे बने हुए हैं, वो बिल्कुल हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो उस कालेपन को रिमूव करने के लिए ये जबरदस्त उपाय मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। मैं यहाँ पे आपको पूरा फेशियल जिस तरीके से हम करते हैं, पूरा फेशियल क्लीन अप करके बताऊंगी। और बाकी अगर आपको वो सारा चक्कर में नहीं पड़ना है तो आप जस्ट ये जो मैं चीज़ आपको दिखा रही हूँ, इसको आप अपने फेस पैक में ऐड करोगे। अगर आप फेशियल क्लीनअप करते हो, क्या होता है कि आजकल जैसे मौसम बना हुआ है तो स्किन आपकी बहुत ही चिपचिपी सी हो जाती है, धूल मिट्टी जब चेहरे के ऊपर गिरती है तो वही आपकी स्किन के उन पोर्स के थ्रू आपकी स्किन के लेयर्स के अंदर चली जाती है और ब्लैक एंड व्हाइट का रूप ले लेती है। तो आप अगर ये पूरा फेशियल क्लीनअप करते हो, तो जैसे आजकल अब शादियों का सीजन चल पड़ा है, शादी पार्टी फंक्शन कहीं पर भी जाना है, तो आपका स्किन एकदम साफ सुथरा हो जाएगा और ऐसे ग्लो करेगी कि महंगे फेशियल मान के चलो आप करा करके आए हो। सब आपसे यही पूछेंगे कि भाई कौन सा फेशियल कराया है, हमें भी बता दो। तो चलिए फटाफट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। भाई देखिए, जब भी फेशियल क्लीनअप की बात आती है ना, तो मेरा जो फेवरेट है चीज़ वो है दही, और दही से ही मैं अपना फेशियल क्लीनअप करती हूँ। हफ्ते में 1 बार मैं ज़रूर करती हूँ। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो आप हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, अगर नहीं है टाइम भाई महीने में 1 बार आप इसे ज़रूर कर लेना। आपकी स्किन बहुत कमाल की हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए फटाफट से देखते हैं क्या क्या चाहिए होगा हमें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये दही लेना है, थिक सा दही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं मैं ले रही हूँ, जैसा आप देख ही रहे हो आधी जैसी चम्मच के जितना ले रही हूँ। अब इसमें क्या करना है कि मैं ये टमाटर का रस ऐड कर रही हूँ, टमाटर कट करके लेकर के आई हूँ, मैं टमाटर का रस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप नींबू, अगर आपको सूट करता है तो नींबू का रस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब ये जो 2 चीज़ें मिक्स हो जाती है, ये करती है एंटी एजिंग का काम, स्किन लाइटनिंग का काम, मतलब आपकी जो स्किन है उसको एकदम साफ सुथरा कर देगी, बेदाग कर देगी। तो ये जो चीज़ है, ये जो उपाय है, इसको भी आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। मतलब जो लोग चाहते हैं कि भाई डेली कुछ ना कुछ हम अपनी स्किन पे, बहुत ही स्किन की हालत खराब हो रखी है, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट उपाय है। तो बस इस तरीके से देखिए जी, मैंने अपनी फिंगर टिप की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया दोनों चीज़ों को, और फिर इसके बाद आपको इसे लगाना है अपने चेहरे के ऊपर, अच्छे से इस तरीके से मसाज करना है। जब आप अपने चेहरे पे इसे मसाज करोगे तो आप देखोगे कि कुछ ही देर में ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल जैसे क्रीम हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है ना, तो उसी तरह से ये भी आपकी स्किन में बिल्कुल उसी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये बहुत बढ़िया क्लींजर का काम करता है। चेहरे पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, कालापन, मैल जम गई है सालों पुरानी, जो कि कालापन जो आपके निकलने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप इसे मेरे बोलने से डेली बेसिस पे, दही एक ऐसी चीज़ है अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करोगे तो आपकी स्किन भी बिल्कुल एकदम साफ, गोरी, निखरी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको बढ़िया से मसाज कर दीजिए और फिर आप अपने चेहरे को थोड़ी देर इसे लगा रहने दें, 10, 15, 20 मिनट जितनी देर भी आप रख सकते हो, और फिर ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेंगे। तो चलिए मैं भी चेहरा धो, तो चेहरा मैंने धो लिया और स्किन एकदम साफ सुथरी, स्मूथ मेरे को लग रही है। जितना भी डर्ट था, गंदगी थी, वो जो ऑयल निकल जाता है हमारे फेस के ऊपर, आजकल के मौसम में बार बार चेहरे पे ऑयल निकलता रहता है, तो उसको कंट्रोल करने का भी ये काम करता है। मतलब ऑयली स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है और ड्राई स्किन वालों के लिए भी। ड्राई स्किन, अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है आपकी, इस मौसम में भी बहुत मतलब खुश्क सी हो जाती है, तो इसमें आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या फिर शहद भी ऐड कर सकते हो। मतलब जैसे आपने नींबू का जूस या फिर टमाटर का जूस ऐड किया, तो साथ में आप थोड़ा सा वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन जमा है, यहाँ पे कई लोगों को क्या होता है कि स्किन फटती है और फिर यहीं पे जमती रहती है, कालापन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया होता है, तो आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा आधी जैसी चम्मच, सेम ये दही लिया, टमाटर का जूस ऐड किया, थोड़ा सा शहद ऐड किया, और जो चावल का आटा है बहुत ही बढ़िया स्क्रब का काम करता है। मैं स्क्रब नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखो 2 दिन पहले ही मैंने आपके साथ यहाँ पे वीडियो शेयर किया था, उस पर मैंने स्क्रब किया था अपने फेस पे। तो फेस पे बार बार स्क्रब नहीं करना है, हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही आप स्क्रब कर सकते हो। अगर बहुत पॉल्यूटेड एरिया में जाते हो आप लोग तो आप 2 बार कर सकते हो, लेकिन उसको भी जब कर रहे हो ना तो बहुत हल्के हाथों से मसाज करना है। फिर जोर जोर से जब हम अपने चेहरे को घिसते हैं ना तो स्किन पतली पड़ती जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और जब आप धूप में जाओगे तो बाकी स्किन के कंपेयर में आपकी स्किन जो है ना एकदम से मतलब
रिएक्ट कर जाएगी, आपको सनबर्न हो जाएगा, आपको वो टैनिंग हो जाएगी। तो इसलिए मतलब कभी भी बार-बार अपने चेहरे को इस तरीके से ज़ोर-ज़ोर से रगड़ना नहीं है। फेस पैक भी लगाना है तो उसको भी बहुत ज़ोर से रगड़ना नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे भी यूज़ करना चाहते हो, बेसन को अगर एज़ अ फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, नहीं देखा होगा तो आप देखना, आपको चैनल पे मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जी वो बस आपको बस यही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़ोर-ज़ोर से ऐसे घिसना नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद मैं स्क्रबिंग का मैंने आपको बता दिया कैसे करनी है, बाकी मैं इसको स्किप करके अब थर्ड स्टेप की तरफ जा रही हूँ। उसमें आपने क्या करना है देखिए जी, सिंपल सी जो भी आपके पास क्रीम है, जो भी आप क्रीम अपने फेस के लिए यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़ेशन के लिए जो मतलब क्रीम आप यूज़ करते हैं वो आपको लेनी है। ये देखिए, तो मैं ये यूज़ करती हूँ जैसे पूरी बॉडी के लिए लोशन, तो वही मैं ले रही हूँ, इसी को मैं फेस पे भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने ले लिया। अब इसके साथ ही देखो एक एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इसकी इसकी जो क्वालिटी है, मतलब अगर जैसे हमें पता है कि केमिकल ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, और क्रीम में आपकी जो भी हैं प्रोसेस्ड चीज़ें, जो डिब्बाबंद चीज़ें हैं, उनमें केमिकल्स तो एडेड रहते ही हैं। तो इसकी गुणवत्ता और बढ़ जाएगी। और मज़े की बात ये है कि भई जैसे आपको टेक्सचर चाहिए ना, जिनकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो एक क्रीमी जैसा आपको वो मतलब मोस्टली ये होता है कि हमें वो फ़ील नहीं आता, जैसे हम खुद से जो भी चीज़ बनाते हैं उससे हमें वो वाला फ़ील नहीं आता कि भई क्रीम जैसी कोई चीज़ हमने अप्लाई की। जैसे पार्लर में फेशियल कराते हैं, तो उस तरह का आपको मतलब एक वो वाली बात आ जाती है कि एक सैटिस्फैक्शन भी ज़रूरी है। मन में वहम नहीं रहना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आपने कोई सी भी क्रीम ले लेनी है। एंड यहाँ पे देखिए जी, मैं बादाम ले रही हूँ, बादाम ले रही हूँ, और इस बादाम का क्या करेंगे कि इसके जो आप ओवरनाइट भिगो करके, जैसे अगर आप डेली खाते हो तो भिगो करके जो रखे हैं वहाँ से एक बादाम ले लीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आपकी स्किन के लिए। फेस पे अगर आपके बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रखे हैं, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर हो गई है, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, मेरे बोलने से आप बादाम एक इस तरीके से घिस करके डेली यूज़ करना शुरू कीजिए। इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे आप गुलाब जल के साथ इसको घिस सकते हो, आप दूध के साथ दूध ले लीजिए थोड़ा-सा, उसके साथ घिस सकते हो। मैं यहाँ पे दही के साथ घिस रही हूँ, तो दही क्योंकि मैं यही लेकर के आई थी अपने साथ, तो इस तरीके से आपने घिस लेना है, और एक क्रीम की तरह एक क्रीम यहाँ पे बनेगी आपकी। ऐसे अगर आप इस खाली इसी को यूज़ करते हो ना, तो आप देखोगे कि जब आप इसको अपने स्किन पे मसाज करना शुरू करोगे, चालू करोगे, तो ये ना मतलब ऐसे जैसे रुई के फाहों की तरह मैल, जैसे गंदगी हमारे फेस से निकलती है, उसकी तरह निकल के नीचे को गिरना शुरू होती है। तो आपको मतलब वो वाला सेटिस्फेक्शन भी तो चाहिए ना, उसी चक्कर में फिर मैं यहाँ पे इसको क्रीम के साथ मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह से घिस लेना है, और फिर आप इस क्रीम के साथ इसको मिक्स कर लें। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। और अब ये जो क्रीम है, अगर आपके बहुत ही दाग धब्बे हैं तो आप इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। मेरे फेस पे नहीं है तो मैंने नहीं ऐड किया। अब इस क्रीम की मदद से आपने अपने चेहरे पे बहुत बढ़िया तरह से मसाज करनी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से लेंगे, अपने पूरे हाथ पे लगा लेंगे इसको, और अच्छे से अपने डार्क सर्कल्स को भी कवर करेंगे। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो इस तरीके से आप बढ़िया से मसाज करेंगे इससे। और देखो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगाएं, मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी बता रही होती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो थोड़ा-सा आप टाइम लगा करके इस तरीके से जो भी आपको फेशियल स्टेप्स आते हैं, नहीं भी आते हैं, तो भी बस सिंपली सर्कुलर मोशन में आप इससे मसाज करना शुरू कर दें, और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। तो इस तरीके से आपने इससे मसाज कर लेनी है बढ़िया तरह से। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट हो जाती है। और ये मत सोचिएगा कि आजकल का मौसम, हमारी स्किन बहुत ऑयली है तो हमें मसाज नहीं करना है। यही गलती हम करते हैं कि स्किन को ऑयली जान करके हम मॉइस्चराइज़र ऐड नहीं करते हैं स्किन में, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है ड्राई होती चली जाती है। मतलब अगर आप नहीं मॉइस्चराइज़ करोगे तो स्किन खुद से ये काम करना शुरू करती है। वही आप देखते हो कि आपकी स्किन पे खुद से ऑयल निकल रहा है। फिर एक टाइम के बाद वो जो नेचुरल ऑयल है वो खत्म हो जाएगा और आपकी स्किन बेहद ड्राई हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। जो आप मार्केट में, मतलब अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली भी है तो लाइट वेट मॉइस्चराइज़र आते हैं, वो आपको इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन रात को डेली अपने चेहरे को एक बार क्लीन करके मॉइस्चराइज़र लगा करके ही सोना है। ये हैबिट आपको ज़रूर होनी चाहिए। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा लास्ट स्टेप, और ये हम फेस पैक बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको फेस पैक के अंदर ही 2 चुटकी इस्तेमाल करनी है। तो क्या है ये 2 चुटकी, वो भी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए देखो, मैं बहुत ज़्यादा तामझाम में नहीं, मैं बहुत सिंपल बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ सबसे पहले तो दही।
ये मेरा दही देख ही सकते हो आप, बिल्कुल थिक है। अगर नहीं हो आपका इस तरीके से थिक दही, तो आपने क्या करना है कि इसको कपड़े में बांध लीजिए, रख दीजिए थोड़ी देर, तो खुद ब खुद उसका पानी जो है ना निचुड़ जाता है और ये बिल्कुल थिक दही आपके पास मिल जाएगा आपको। तो अब देखिए मैं ले रही हूँ कॉफ़ी का ये सैशे, 2 रुपए वाला जो आता है। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं कॉफ़ी खाने में, घर पे है आपके पास, वो आपने लेना है। ये जो 2 रुपए वाला सैशे आता है ना, तो ये काफ़ी होता है, मतलब 1 छोटे चम्मच के जितना इसमें कॉफ़ी रहता है, जो कि आपके एक फेस के लिए काफ़ी हो जाता है। ठीक है, बहुत कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ ये मैंने कॉफ़ी ली आपके सामने ही और दही लिया। एंड अब ये जो 2 चुटकी है, क्या है ये 2 चुटकी? ये है दालचीनी। दालचीनी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी स्किन पे कि कितने भी पुरानी झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, उनको लाइट करने के लिए बहुत कारगर उपाय है। देखो, जब आप यूज़ करोगे तो यूज़ करने से पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर करें, जैसे यहाँ पे लगा लें या यहाँ पे। थोड़ी देर अगर आपको कोई इचिंग नहीं हो रही है, तो तभी आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें। जब आप यूज़ करने वाले हो तो क्या करें, थोड़ा-सा दही के साथ आप यूज़ करके देख लें, क्योंकि देखो कई बारी क्या होता है कि सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स सबको ही सूट नहीं करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए जी, 2 चुटकी के जितना, बस 2 चुटकी के जितना आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। वही दालचीनी जो हमारे वेट को कंट्रोल करने का भी काम करती है, ये वही दालचीनी है जो हम मसाले की तरह घर में इस्तेमाल करते हैं। आपका वज़न भी इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। बहुत ऐसे इसमें देखिए, जब आपके जमे हुए उस फैट को ये पिघला देती है एकदम से, तो वैसे ही आपके फेस के जो दाग धब्बे हैं उसको ये बिल्कुल लाइट कर देगी। तो बहुत रामबाण उपाय है ये। और ये देखिए जी, क्योंकि ये स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स नहीं होनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ अपने हाथों से ही, मुझे हाथों की हेल्प से ही बहुत अच्छा भी लगता है। तो कोई चीज़ वेस्ट भी नहीं होती और बहुत ही इवनली सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से ये देखिए मिक्स कर लिया। आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी का अगर आप पैक बना रहे हो, तो उसमें भी आप इसी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो देखो कोई दिक्कत नहीं होती, जब आप इतनी छोटी-सी अमाउंट में कोई चीज़ ऐड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर भी देखिए, कुछ-कुछ लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो एक बार कोई भी फेस पैक की इसी की बात नहीं है, कोई भी, जब आप इवन मुल्तानी मिट्टी भी कइयों को सूट नहीं करती है। सही मैं बता रही हूँ, आप बोलोगे कि क्या बोल रही है, लेकिन ऐसा होता है, कुछ लोगों को वो भी इचिंग करने लग जाती है। मतलब अलग-अलग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमें एलर्जी हो सकती है, जिसका हमें पता तभी चलता है जब हम उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपने लेना है ये और इसको अच्छे से अपने फेस के ऊपर लगा देना है। आप चाहें तो इस तरीके से मसाज भी कर सकते हो थोड़ा-सा, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ पेस्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कॉफ़ी हमने ली है तो ये आपको आपके फेस के ऊपर चुभेगी। आप जब यूज़ करोगे, देखो चीज़ें जब हम खुद से यूज़ करते हैं तभी हमें उसके बारे में पता चलता है। ऐसे तो देखो देखा-देखी में हमें पता नहीं चलता है सही से, और जब हम यूज़ करते हैं तो फिर हमें खुद पता चलने लगता है कि इसको यूज़ करने से ऐसा हो रहा है, ये है। तो तभी मैं बोलती हूँ कि आप यूज़ करना शुरू कीजिए। इस तरीके से आपने फिर इसको लगा लेना है बढ़िया तरह से। आप मसाज भी की अगर आपने, तो भी फिर इस तरह से मसाज करके बढ़िया से एक थिक लेयर इसकी लगा लीजिए अपने फेस के ऊपर। आप इसे अपने गर्दन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों पैरों पे बहुत कालापन है वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से लगाने के बाद आपने इसको छोड़ देना है, सूखने देना है, बिल्कुल एकदम सूख जाएगी ये, और फिर आपने ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। रिज़ल्ट आप देख सकते हो, स्किन आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। चेहरे को धोने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। अगर धूप में जाने वाले हो तो सनस्क्रीन लगाना भी बिल्कुल ना भूलें। बाकी रात के समय अगर आप लगाते हो तो और भी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना।